पैदा हुई तो नाम था मणिकर्णिका, मतलब सुबह की ओस जैसी ताजा और पवित्र। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, एक ऐसी रानी जो आगे चलकर हिंदुस्तान की सबसे प्यारी हीरो बन गई। हिंदुस्तान के बीचों बीच जन्मी छोटी सी मणिकर्णिका सबसे अलग थी। उसे घुड़सवारी करना, तलवार चलाना और तीरंदाजी करना बहुत पसंद था। ये सब चीजें आमतौर पर लड़कियों को नहीं सिखाई जाती थीं, लेकिन मणिकर्णिका कोई आम लड़की नहीं थी। वो निडर, मजबूत और जिद्दी थी। जब उसकी शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुई तो उसने रानी का फर्ज बखूबी निभाया। उसने राजकाज सीखा, कूटनीति सीखी और युद्ध कला भी सीखी। उसे क्या पता था कि उसे इन सब चीजों का इम्तिहान इतनी जल्दी देना पड़ेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जमीन और पावर की भूख के साथ पूरे हिंदुस्तान में अपने पैर पसार रही थी। हिंदुस्तानी राजाओं को ट्रीटीज साइन करने, अपनी जमीनें छोड़ने और कंपनी के आगे झुकने पर मजबूर किया जा रहा था। हर तरफ गुस्सा भरा था, बस एक चिंगारी की देर थी, विद्रोह की आग लगाने के लिए। जब महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो अंग्रेजों को मौका मिल गया। उन्होंने महाराजा के गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव को असली वारिस मानने से इनकार कर दिया। वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हड़पना चाहते थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का कुछ और ही प्लान था। उसने अपना राज्य देने से मना कर दिया। उसने कहा, मेरी झांसी नहीं दूंगी। उसकी ये बात पूरे हिंदुस्तान में गूंज गई। हर उस हिंदुस्तानी के दिल में आग लगा दी जो आजादी चाहता था। 1857 का साल आया, एक ऐसा साल जिसने हिंदुस्तानी इतिहास का रुख बदल दिया। सिपाही म्यूटनी शुरू हो गई और रानी लक्ष्मीबाई बिना किसी डर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गई। उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया, औरतों और आम लोगों को युद्ध की ट्रेनिंग दी और झांसी को रेजिस्टेंस का गढ़ बना दिया। अंग्रेज उसकी बगावत से गुस्से में आकर झांसी पर हमला कर दिया। तोपें गरजी, गोलियां चली और हफ्तों तक लड़ाई चलती रही। रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर सवार अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर एक शेरनी की तरह लड़ी जो अपने बच्चे की रक्षा कर रही हो। वो आगे बढ़कर लड़ी, अपनी बहादुरी से अपने सिपाहियों को प्रेरित किया। उसका नाम बहादुरी का प्रतीक बन गया। उसकी हिम्मत इतनी मुश्किलों के सामने भी नहीं टूटी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लड़ाई की गर्मी में सिपाही के कपड़े पहने रानी लक्ष्मीबाई को धोखा दिया गया और अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। वो बहादुरी से लड़ी, लेकिन 18 जून 1858 को लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु भले ही दुखद थी, लेकिन भारत की आजादी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी रेजिस्टेंस का प्रतीक बन गई। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि मुश्किलों के सामने भी साहस और दृढ़ संकल्प एक साम्राज्य की नींव हिला सकता है। उनका नाम हर हिंदुस्तानी के दिल में लिखा है। उन्हें सिर्फ एक रानी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक योद्धा, एक नेता और हिंदुस्तान की अटूट भावना के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई आज भी जिंदा हैं। उनकी विरासत एक आजाद हिंदुस्तान के लिए आशा और प्रेरणा की किरण है।